सभी राजभर भाइयों का जय सोलदेव। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर जी को बाबू तुम क्यों टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात को मैं बता रहा हूँ। जब उन्होंने पार्टी बनाए थे तो काफी सारी बातें बोली थी कि बिजली माफी, राजभर समाज को आरक्षण दिलाना, जाति जनगणना और राजभर समाज के हित में बात किया जाएगा। काफी तमाम तमाम तरह के वादे करके वो पार्टी बनाए थे। उसी पार्टी को हमारे राजभर समाज के नौजवान साथी, बूढ़े बुजुर्ग लोग उन पार्टी को ज्वाइन किए थे कि हाँ, ये हमारे कास्ट के, हमारी जाति के हैं, ये हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमको आरक्षण दिलाएंगे, हमारी जाति जनगणना करवाएंगे। इसीलिए उस पार्टी में जुड़े थे और पार्टी में जुड़े, इतना मेहनत कर करके यहाँ से जीरो से उनको हीरो बनाया गया। लेकिन जब हीरो बन गए तो क्या है, कोई काम है अभी तक ले? कौन सा काम किए हैं? जाति जनगणना करवा दिए हैं? अरे अब तो कोई बढ़िया पद पे है, मंत्री बन गए हैं। अब तो उनको, हम लोग को, हमारा समाज अभी तक ले, अभी शुरू से लेके अभी तक ले जितना मेहनत किया, सोचा कि अब हमको मंत्री जी दिलवाएंगे, अब हमको जाति जनगणना होगा, अब हमारी आरक्षण की बात करेंगे, अब हमारी बिजली माफी। लेकिन अभी तक ले एक भी काम नहीं हुआ है। बस वो क्या है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। राजभर समाज में कुछ भी हो। सबसे बड़ी चीज तो आप ये उठा लीजिए, आप लोग बोल रहे हैं ना कि बाबू तुम ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों टारगेट कर रहे हो। मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं कर रहा, उनकी बात बता रहा हूँ। मैं भी एक बहुत बड़ा दीवाना था ओम प्रकाश राजभर जी का। कहीं भी उनका एक कार्यक्रम हो जाए मैं वहां पे पैदल जाता था। लेकिन अब कतई नहीं, क्योंकि वो खाली काम के नाम के, काम के तो है नहीं। क्या मतलब है उनके साथ रहने में, आप ही बताइए। अभी तक ले, सच बता दूं आपको ना, तो अभी तक ले पूर्वांचल में 7 से 8 राजभर समाज की लड़कियों का रेप हुआ है। कहीं खुल के बोले होंगे तो आप लोग बता दीजिए। मैं फिर उन पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और मैं उनसे कुछ भी, उनके पार्टी से फिर जाके ज्वाइंट हो जाऊंगा। आप लोग बताइए, आप खुद बताइए। अभी तक ले पूर्वांचल में 7 से 8 राजभर समाज की बहनों को रेप हुआ है। कहीं भी खुल के बोले होंगे? कहाँ बोले हैं आप लोग बताइए। कहे लिए हम लोग चुने हैं कि राजभर समाज पे कोई आंच ना आने देंगे, राजभर समाज के बहनों बेटी को कोई दिक्कत ना होगा, राजभर समाज के भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए ना चुने हैं, इसीलिए उनके साथ मरने मिटने के लिए तैयार थे, उनके हाथ में हाथ पकड़ के चलते थे। लेकिन क्या मतलब, वो तो राजनीति कर रहे हैं, अपने बैठ गए हैं बढ़िया पद पे। और राजभर समाज की बहनों के साथ क्या हो रहा है, राजभर समाज के भाइयों के साथ क्या हो रहा है, राजभर समाज के साथ क्या हो रहा है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता दूं, जितने भी नौजवान साथी उनके पार्टी में हैं, मजबूर हो गए, मजबूर। चाहे तो जहाँ का जाए तो कहाँ जाए वो लोग, उनका करियर खराब हो चुका है। 17-18 साल के थे तो पढ़ाई छोड़ के उनके पार्टी में मदद किए कि हमारे समाज की ये आगे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पे ध्यान देंगे, हमारे परिवार को ध्यान देंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी सुधारेंगे। इसलिए नौजवान साथी जुड़े और उनका अब क्या है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, उनका झंडा ढोए हैं। आप बताइए, उनका करियर तो खराब ही हो गया। तो लोग जाए तो जहाँ जाए कहाँ, आप भी लोग खुद सोचिए। उन लोग का करियर खराब हो गया और जितने भी वादा किए थे वो, बिजली माफी, जाति जनगणना और ये अ, बिजली माफी के बारे में और जाति जनगणना आरक्षण के बारे में, कुछ भी जो भी को वादा किए हों, एक भी वादा पूरा किए हों तो बताइए। खाली बच्चर बच्चर बोलने से नहीं हो जाएगा, लेक्चर देने से नहीं हो जाएगा, लेक्चर देने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो आप लोग ये उठाइए कि राजभर समाज में इतना घटना घट रही है। सबसे कुल चीज छोड़ दीजिए, सब चीज छोड़ दीजिए, बस पूर्वांचल में अभी तक ले 7 से 8 राजभर समाज की लड़कियों का जो ये रेप हुआ है, काहे ने वो बोले हैं। अगर ये बोले होते कि सुभाषपा, स्वदेव भारतीय समाज ये कतई नहीं सहेगी, तब हम मानते कि हाँ, राजभर समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजभर समाज की बहनों के बारे में ये सोच रहे हैं। अरे जब हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो मैं आपके पार्टी में रह के आपका साथ देकर क्या करेंगे बताइए। कोई मतलब है आपके पार्टी में रहने का, कोई आपका साथ देने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैं ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध कर रहा हूँ और खुल के विरोध करूंगा आज से, खुल के एकदम। क्योंकि जब हमारे राजभर समाज की बहनों बेटियों पे बात आ जाएगी ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कोई नेता पेता हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये समझ लीजिए। और एक चीज और बता दें कि अबे
अभी हाल ही में आप लोग न्यूज़ देखे होंगे, सुनीता राजभर जी, उन्हीं की पार्टी के है ना, 2-3 दिन हो रहा है पार्टी छोड़ दी। क्या है पूर्वांचल में जो ये वो औरत है ना, तो औरत मेहरारू हैं, औरत है तो औरत की फीलिंग को, बहनों के बारे में सोचती हैं। जब ये रेप हो रहा था, 7 से 8 जो ये बहनों का पूर्वांचल में रेप हुआ है, उनके बाद जब खबर गई तो उन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन इनको दबाया गया, सुनीता राजभर जी को दबाया गया कि तुम मत बोलो, तुम राजनीति करो, तुम राजनीति करो। क्या राजनीति करो? जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहे तो राजनीति करके क्या होगा बताइए? जब हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम राजनीति करके क्या करेंगे? तो वो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ठीक है। उनकी कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी बड़ी फेंकने से नहीं हो जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर जी, आप जो सोच रहे हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई, आप घमंड ज्यादा मत कीजिए, ठीक है। हम ही लोग का देन है कि जीरो से हीरो बनाए हैं और आज हमारे समाज में इतना इतना घटना घट रहा है। आप खाली नेतागिरी करने के लिए, सही बता देना भाई लोग आप लोग से, तेरा ओम प्रकाश राजभर जी खाली राजनीति करने के लिए निकले हैं। और एक चीज और बता दूं, देख लीजिए, अभी तक ले किसी राजभर समाज के लड़के को, चाहे बूढ़े बुजुर्ग लोग को कुछ बनाए होंगे विधायक विधायक, तो बताइए कहाँ बनाए हैं? एक के दुख के एक दो लोग होंगे उनके पार्टी का, नहीं तो और कोई है? कौन है बताइए? अपने समाज को किसी को अपने पार्टी से टिकट दिए हैं? किसको दिए हैं? तो खाली नेतागिरी करने के लिए निकले। और एक चीज और बता दूं, जो राजभर समाज के भाई है वो मजबूर हो गए हैं, उनके पार्टी में जो है युवा लोग, वो मजबूर है, वो जाए तो जाए कहाँ? इस चीज को लेकर उनका झंडा ढेला ढो रहे हैं, मजबूर हैं वो लोग। बोल देंगे ना, इसको तुम बोलो काला ऊँट है तो वो लोग काला ही ऊँट बोलेंगे। मजबूर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यही हाल है सुभाषपा के नेताओं का। और भाई लोग जाए तो जाए कहाँ, उन लोग मजबूर है भाई। ओम प्रकाश राजभर जी अपने अपने और अपने दोनों बेटा की आगे किसी भी राजभर समाज के लड़के को आगे ना बढ़ने देंगे, किसी को नहीं बढ़ने देंगे, ये मेरा गारंटी है। कहीं डायरी पे लिख लीजिएगा, कहीं नहीं बढ़ने देंगे। फिर बोलिएगा कि राहुल तुम क्या बोल रहे थे। किसी भी राजभर समाज के भाइयों को आगे ये नहीं बढ़ने देंगे। दावा कर रहा हूँ, एकदम खुल्लम खुल बोल रहा हूँ, किसी भी राजभर समाज के भाइयों को आगे वो नहीं बढ़ने देंगे। अरविंद, अरुण, अभी दोनों लोग को लड़ाना है, तब तक आप लोग को टिकट दे देंगे। ये टिकट उकट की बात छोड़िए खैर, लेकिन ये राजभर समाज का कोई भी राजभर समाज का युवा नेता, चाहे कोई भी, जो भी कुछ समाज सेवा की भावना है उसके मन में, वो पनक रहा है तो उसको दबा देंगे। कहीं ज्यादा वायरल हो जाएगा, इसके पीछे सब लोग चले जाएंगे, हमारी पार्टी टूट जाएगी। बात ये है, वो दबा देंगे। ये चीज है, सबको नीचे रखना चाहते हैं, और ये अरुण और अरविंद के नीचे ही सबको रहना है। ये चीज सोच रखे, तो ये कतई नहीं होने देंगे राहुल राजभर, ठीक है। हम नेतागिरी करने के लिए नहीं निकले, अपने राजभर समाज को जोड़ने के लिए और अपने बहन बेटियों के लिए निकले हैं। मैं राजनीति करने के लिए नहीं निकला हूँ, ठीक है भाई लोग। आप लोग देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग अपना काम कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए। झंडा का ढेला ढोने से नहीं होगा। झंडा उनके ढोने से कुछ भी नहीं होगा। जब आप लोग को कोई वहां पे फायदा, ये नहीं तो झंडा ढोने से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई। एक भी परसेंट का लाभ नहीं है। जब वो हमारे भाइयों के साथ घटना घट रही तो आवाज उठा ही नहीं सकते। जब हमारे बहनों का रेप हो रहा है तो उस पर घटना है, हमारी बहन, माँ बहन को इतना दुरुपयोग किया जा रहा है, दुखद घटना हो रही है, उनका रेप किया जा रहा है, तो बोल ही नहीं सकते। तो उनके साथ रहने से क्या फायदा है? हमारा समाज सुरक्षित है ये नहीं है तो उनके साथ रहने से क्या फायदा है? खाली झंडा ढोने से? अरे जब उनका कार्यक्रम होता था, हमारी माँ बहनें चटाई पे बैठ के, नहीं चटाई पे भी नहीं, भुइयां बैठ के उनका कार्यक्रम सफल बनाते थे, समझ लीजिए। लेकिन आज मंत्री पद पर बैठ गए तो हम लोग की इज्जत जा रही है और कुछ भी नहीं बोलेंगे। कोई फायदा नहीं है। उनके पार्टी से आप लोग इस्तीफा दीजिए, सब लोग मत रहिए उनके पार्टी में, कोई मतलब नहीं है भाई। सबसे बड़ी चीज मैं इस चीज को लेकर उठा रहा हूँ मुद्दा, कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, तो काहे नहीं बोल रहे? हम लोग का हक है बोलने का। हम लोग उनका चटाई पे बैठ, भुइयां बैठ के उनका कार्यक्रम सफल बनाते थे। कोई किसी भी पार्टी के देख लीजिए, कोई भुइयां बैठ के कार्यक्रम देखे होंगे, सुने होंगे? सुनते हैं कोई? कोई नहीं सुनता है। लेकिन हम लोग एक है, अपने बिरादर को उठाने में इतना संघर्ष के लिए, और वही आज बिरादर जब मंत्री पद पर गया तो हम लोग का कुछ सुनता ही नहीं है। हमारे बहनों, माँ बहनों के साथ ऐसा घटना घट रहा है, हमारे भाइयों के साथ ऐसा घटना घट रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई मतलब नहीं है। रही बात, इसीलिए मैं ओम प्रकाश राजभर जी पे विरोध कर रहा हूँ भाई।
मैं आप लोग से ही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपना करियर बनाइए भाई। जो भी युवा साथी उनके पार्टी से जुड़ा है, आप लोग करियर बनाइए। कोई मतलब नहीं है अरुण और अरविंद के आगे आप लोग को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ना ही उनके नीचे ही काम करना होगा तो रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लोग के समाज में घटना होता रहेगा, रहिए साथ। आप लोग खुद सक्षम बनिए, खुद पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपना हक की लड़ाई लड़िए। ओम प्रकाश राजभर में कुछ नहीं रखा है। इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अपना विचार कमेंट में हमको बताइए।